नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर राजस्थान। पिछले कुछ दिनों से किरोड़ी लाल मीणा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि उन्होंने एक महापंचायत के दौरान बालाजी की कसम खाकर इस्तीफा देने की बात कही है। आखिर ये बात उन्होंने क्यों कही और इस वीडियो के पीछे की सच्चाई क्या है, जानते हैं सौरभ भट्ट जी से। सौरभ सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से हम लोग सोशल मीडिया पर एक वीडियो देख रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा जी का, जो कि काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने बालाजी की कसम खाकर इस्तीफा देने की बात कही है। आरक्षण को लेकर कई सारी बातें कही हैं। उस वीडियो की पूरी सच्चाई क्या है और वो महापंचायत किस विषय पर चल रही थी? जी ये वीडियो 2 दिन पुराना ही है, जिसमें किरोड़ी लाल मीणा ने अपने समर्थकों के बीच में जाकर ये इस्तीफे की बात कही है। हालांकि इसका बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव के दौरान किरोड़ी लाल मीणा ये बयान कई बार उन्होंने दिया। किरोड़ी लाल मीणा ने उन्होंने कहा कि यदि बीजेपी के प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा दौसा लोकसभा से चुनाव हारते हैं तो वो मंत्री पद से उसी दिन इस्तीफा दे देंगे। और यही बात वो बार जी। बार दोहराए जा रहे हैं कि अगर कन्हैया लाल मीणा हार जाते हैं तो वो मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। और इसके अलावा भी उन्होंने कई बातें कही, जिसमें उन्होंने कहा कि मंत्री पद होना उनका माइनस पॉइंट है। इसलिए वो कुछ कुछ मामलों के अंदर उन्होंने ये ऐसी बातें कही हैं। लेकिन आपको ये बता दूं कि ये देखिए, एक राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का एक बयान था, इससे मैं जोड़ के वो बताता हूँ आपको। उन्होंने कहा कि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। ये किरोड़ी लाल मीणा का बयान भी कुछ कुछ आप उसी संदर्भ में ले सकते हैं जी। कि लगातार जो किरोड़ी लाल मीणा जिस तरीके के बयान दे रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो इसके पीछे की कहानी इस तरीके से भी समझी जा सकती है कि जिस बिना पर किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं कि दौसा लोकसभा चुनाव, यदि दौसा की सीट बीजेपी हार जाती है तो वो अपनी जिम्मेदारी लेते हुए इस मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। तो ऐसी स्थिति राजस्थान की बहुत सी सीटों पर बनी हुई है और किरोड़ी लाल मीणा का ये बयान जो है वो बीजेपी के उन नेताओं के लिए खासी मुश्किलें खड़ी कर देता है। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि सियासी जो किरोड़ी लाल का जो बयान है वो सियासत में बेचैनी पैदा कर रहा है उन नेताओं के लिए जिनकी सीटों पर पोलिंग कम हुई और जिनकी सीटों को अभी चुनाव में बेहद फंसा हुआ बताया जा रहा है, आमने सामने की टक्कर है। तो ये एक तरीके से आप भी सियासी पैंतरा भी कह सकते हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का। जी जी सर, एक बार अपने दर्शकों को तकरीबन 4 मिनट का वीडियो है, उनको सुना देते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा ने महापंचायत में कहा क्या है। गांव में रहो, मैं गांव में सोऊंगा, आज यहीं रहूंगा, यहीं का नमक खाऊंगा और ये बहन बेटियों से वादा करना चाहता हूं, एक भी घर को छोड़ के नहीं जाओगे। अभी तो मैं सत्ता में, कांग्रेस आपको आरक्षण देने वाले आपके माई बाप नहीं मेरे भाइयों, गलत फहमी है, नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होता। मैं आपको भाषण बता दूंगा पंडित नेहरू के। आरक्षण मिल जाने के बाद धरने और अनशन बताऊंगा कांग्रेस के नेताओं के। पंडित नेहरू ने बोला था संसद में और पत्र लिखा था कि मैं आरक्षण के खिलाफ हूं, सभी मुख्यमंत्रियों को लिखा था और यह कहा था कि नौकरियों में तो आरक्षण के बिल्कुल खिलाफ हूं। और जिस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जयपाल मुंडा ने एसटी का आरक्षण दिलाया, एससी का आरक्षण दिलाया, उन लोगों के टिकट काटे और वहां भीमराव अंबेडकर को बंबई में जाकर उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने चुनाव हराया था। मैं सच्ची बात बता रहा हूं। मेरे को ज्यादा राजनीतिक बात नहीं करनी चाहिए कांग्रेस बीजेपी की, मैं माफी चाहता हूं, मेरी जबान पे आ गई, कभी आती नहीं है। लेकिन दर्द इसलिए अच्छा लगाया कि अगर मीणा शिमला में भी आपको जमीन चाहिए तो कलेक्टर एसपी से लड़कर डॉक्टर किरोड़ी लाल 1 बीघा की जगह 25 बीघा जमीन करवाता है। और सुन लो, आप चाहे मेरा कितना ही बुरा करो, कभी साथ मत दो,
मेरे को तो अगर नांदरी में 8,000 वोट है, मेरे को तो 80 वोट भी मिल गए तब भी मैं भला मानता हूं। मैं मानता हूं बहुत दे दिया। मैं चाहे चुनाव हार जाऊं, चुनाव जीत जाऊं, गद्दी से हट जाऊं, गद्दी पे ना रहूं या न रहूं, आपका आशीर्वाद बना रहा तो मेरा सबसे बड़ा पद यही है कि जनता जनार्दन का साथ मेरे बना रहा तो मेरे किसी मंत्री मुख्यमंत्री के पद की आवश्यकता नहीं। मुख्यमंत्री मंत्री कौन नहीं बनना चाहता, लेकिन आपने वो बयान तो अखबार में पढ़ा होगा कि अगर कन्हैयालाल नहीं जीता तो मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा। क्या आपके हृदय पे फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। लेकिन सुन लो, अगर कन्हैयालाल हारा तो डॉक्टर केवलराम नादरी भी क्या जा रहा है, उसी दिन मंत्री पद छोड़ दूंगा। मेरे को कतई लोभ नहीं है, मैं धोखा नहीं दूंगा। मैंने मेरी पार्टी से वादा किया था, मोदी जी से वादा किया था, मैं अगर सड़क पर भी खड़ा होने की नौबत आई तो सड़क पर खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन मैंने जो वादा मेरे कन्हैयालाल से कर दिया या मोदी जी से कर दिया, उसके लिए चाहे मेरी शहीदी फिर हो जाए, मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूं। लेकिन नांदरी पे आए मुसीबत में मैं पूरी तरह से खड़ा हूं। जो कोई कहीं रहा हो, किसी ने वोट दिया हो या न दिया हो, वो मेरे लिए सब बराबर है। वोट की राजनीति मैं आज यहां करने नहीं आया। मेरा तो एक दर्द है जो छलक उठा, मेरा एक दर्द है जो छलक उठा। मैं सब समाजों से और नेताओं से, पटेलों से माफी मांगना चाहूंगा कि मेरे को ये बात बोलनी नहीं चाहिए थी। सर, अब बात करते हैं दौसा लोकसभा सीट की। क्या मुकाबला रहा और किस तरह से आप उसको देखते हैं? जी जी, दौसा लोकसभा सीट की जो बात करें तो मैं इसी जो वायरल वीडियो है इसी की एक बार फिर से मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि किरोड़ी लाल मीणा का बयान किन संदर्भों में आपको और इनके जो मायने हैं वो निकाले जा सकते हैं किरोड़ी लाल मीणा के बयान के। तो आप देखिए कि जब लोकसभा चुनाव का पहला चरण हुआ जिसमें दौसा का भी चुनाव हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें रोड शो करने आए थे, तो पहले चरण के अंदर राजस्थान में करीब 57% के 57.88%, 57.88% की पोलिंग हुई। और जब पोलिंग खत्म हुई तो जो विश्लेषण सामने आए उसमें ये बताया गया कि जो बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो टफ कंटेस्ट में बताई जा रही है और इसमें कई मंत्रियों और नेताओं के, बीजेपी नेताओं के जो विधानसभा क्षेत्र थे उनमें पोलिंग के फिगर्स भी सोशल मीडिया पे वायरल किए गए, जिसमें बताया गया कि बड़े बड़े नेताओं के यहाँ पर जो पोलिंग परसेंटेज थी वो उनकी विधानसभाओं में वो पोलिंग परसेंटेज बेहद कम रही। हालांकि मैं इसमें नाम नहीं लूंगा किसी का, क्योंकि लगभग ये स्थिति ज्यादातर नेताओं के जो विधानसभा क्षेत्र थे वहां रही है। तो जो किरोड़ी लाल मीणा का जो बयान है वो अब देखिए कि किरोड़ी लाल मीणा के बारे में एक बात और भी है कि जो पोर्टफोलियो का बंटवारा हुआ बीजेपी की सरकार के गठन के बाद, तो उनको जो महकमा दिया गया उससे वे खुश नहीं थे और ये कई मौकों पर ये चीजें सामने की आई। तो कहीं ना कहीं कि एक तरीके से आप इसको एक सियासी दाव भी कह सकते हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का बहुत मंजे हुए राजनीतिज्ञ है और दशकों से राजस्थान की राजनीति करते आए हैं। बीजेपी कांग्रेस दोनों सरकारों में मंत्री रह चुके हैं, अपने खुद की पार्टी भी बना चुके हैं। तो उनको सब पता है कि सियासी पैंतरेबाजी क्या होती है और किस तरीके से किसे दबाव में लाना चाहिए। या मुझे लगता है कि देखिए इस्तीफा देने की बात जो है वो एक ये सियासी पैंतरेबाजी है और हो सकता है यदि देना भी चाहें तो वो उसकी बड़ी वजह यही हो सकती है कि वो अपने जो विभागों के बंटवारा है उससे खुश भी नहीं थे और उन्होंने जो मुद्दे उठाए थे विधानसभा चुनाव के दौरान उस पर कमोबेश जो नई सरकार है उसमें कोई एक्शन भी नहीं हुए, तो उसकी भी नाराजगी उनके अंदर काफी नजर आ रही है। तो अब दौसा लोकसभा सीट की बात करते हैं कि दौसा लोकसभा सीट की क्या स्थिति है। दौसा लोकसभा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी कन्हैयालाल का मुकाबला कांग्रेस के मुरारी मीणा से है। मुरारी लाल मीणा गहलोत सरकार में राज्य मंत्री रहे हैं और
आप ये कह सकते हैं कि दौसा सबसे स्ट्रॉन्ग सीट विधानसभा में कांग्रेस के लिए मानी गई थी कि सबसे मजबूत सीट जो है वो दौसा रहेगी कांग्रेस के लिए। दौसा लोकसभा क्षेत्र में दौसा विधानसभा सीट भी आती है। तो मुरारीलाल मीणा के कद का अंदाजा इस चीज से भी लगा सकते हैं कि कांग्रेस बुरी तरीके से चुनाव हारने की स्थिति में थी, तब भी मुरारीलाल मीणा अच्छे अंतर से इस चुनाव को जीत कर आए हैं, विधानसभा चुनाव को। सर मीना रही वर्सेस बात मीना की मुकाबले लड़ाई की, दौसा में। जी सर। जी जी, रही बात सर हाँ, वहीं पे आ रहा मीना था। वर्सेस मुकाबले, जी, और उसके मीना बाद वर्सेस चुनाव मीना के बाद की, किरोड़ीलाल मीणा का ये बयान। जी, जी सर। मीना सर वर्सेस मीना के साथ जी, मीना जी सर, वर्सेस आप शुरू मीना के करें। साथ ये जो जी जी, मीना वर्सेस मीना के साथ ये जो मुकाबला है, ये एक तरीके से देखिए यहाँ पर जो दौसा की आप बात करें तो यहाँ पे जो जातिगत समीकरण है वो बेहद पेचीदा है। यहाँ पर मीणा बाहुल्य सीट भी है, क्योंकि हालांकि मीणा बाहुल्य सीट है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर गुर्जरों के वोट भी बड़ी संख्या के अंदर है। कई विधानसभाएं हैं यहाँ पर जो जिनमें गुर्जरों का खासा खासी संख्या है। एससी वोट भी काफी माना जाता है। इस बार सचिन पायलट ने यहाँ पर मुरारीलाल मीणा के लिए काफी कैंपेनिंग की है। सचिन पायलट का खासा होल्ड भी माना जाता है, और ऐसा बताया जा रहा है कि सचिन पायलट के कहने पर गुर्जरों ने इस बार मुरारीलाल मीणा के पक्ष में जमकर वोटिंग भी की है। तो नतीजे तो देखिए 4 तारीख को पता चलेंगे, लेकिन फिलहाल जो ये सीट है ये बहुत बीजेपी पहले भी इस सीट को बहुत कठिन मानकर चल रही थी, और यही वजह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर रोड शो किया गया। यानी ज्यादा राजस्थान में मोदी के रोड शो नहीं हुए, सभाएं जरूर हुई, लेकिन रोड शो दौसा में किया गया। वो इसकी बड़ी वजह यही थी कि बीजेपी जिन सीटों को टफ मान के चल रही थी वहां मोदी के ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम और रोड शो या सभाएं करवाई गई। तो इसके बावजूद अगर ये स्थिति आती है कि इस सीट के बारे में अभी कुछ कहना जो है बेहद मुश्किल है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजस्थान की दूसरी सीटों की क्या स्थिति होगी। जी जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरे मामले को हमारे दर्शकों को और हमें समझाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस पूरे मामले को लेकर, किरोड़ीलाल मीणा के वायरल वीडियो को लेकर और दौसा लोकसभा सीट को लेकर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला राजस्थान।